हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो न्यू सिलेबस है उसकी न्यू क्लास स्टार्ट कर दी है और आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपको फैमिली, रिलेशनशिप, मैरिज, एजुकेशन एंड धर्म के बारे में पढ़ना है। और आज हम ये जो क्लास लेकर आए हैं आपके लिए सोशियोलॉजी यूनिट नंबर 4 की, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है और सेम यही क्लास हमने हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अपलोड कर दी है। हिंदी मीडियम के जो बच्चों की क्लास है वो ऑल सब्जेक्ट की कराई जा रही है और आपकी जो 8 यूनिट्स हैं पूरी हमने कंप्लीट करा दी हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अब क्लासेस इंग्लिश मीडियम के लिए चल रही हैं चैनल पे, तो आपको बीए का हर एक सब्जेक्ट पूरा डिटेल में मिलेगा हमारे चैनल पे, तो विजिट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यूनिट नंबर 4 में देखिए पढ़ना है सोशल इंस्टीट्यूशन। देखो, इंस्टीट्यूशन मतलब होता है संस्थाएँ, यानी सामाजिक संस्थाएँ। तो जो हमारी फैमिली है ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। जो हमारा समाज में लोगों के साथ रिलेशन बनता है वो भी हमारा एक सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा। जो विवाह यानी कि मैरिज होती है लोगों की, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी में पाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है आपको। आज का ये वीडियो यूनिट नंबर 4 का पार्ट 1 है, जिसमें हम फैमिली को पूरा कवर करने वाले हैं। हम एक एक टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे ताकि आप अपना हर एक टॉपिक अच्छे से समझ सकें। आज की वीडियो में हम मीनिंग ऑफ फैमिली, डेफिनेशन ऑफ फैमिली, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो मीनिंग ऑफ फैमिली: ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर रिलेटेड बाय बर्थ और मैरिज एंड लिव टुगेदर इन ए हाउस। ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल। देखो, फैमिली एक ग्रुप होता है पीपुल का हु आर रिलेटेड बाय बर्थ और मैरिज, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं बर्थ या फिर मैरिज के थ्रू। आप जिस घर में रहते हैं उसमें आपके मम्मी पापा एंड ब्रदर सिस्टर रहते हैं, तो आपके मम्मी पापा का रिश्ता कैसा है? मैरिज के थ्रू ही जुड़ा है, शादी उनकी हुई है तो उनका रिश्ता जुड़ा है, फिर आप लोग पैदा हुए हैं। तो आपका अपने भाई बहन के साथ रिश्ता जो है, अपने मम्मी पापा के साथ जो रिश्ता है वो बर्थ का रिश्ता है, और आपके मम्मी पापा का जो रिश्ता है वो मैरिज के थ्रू जुड़ा है। तो ए फैमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर रिलेटेड बाय बर्थ और मैरिज एंड लिव टुगेदर, और रहते हैं टुगेदर एक साथ इन ए हाउस, एक ही घर में। वो परिवार, वो फैमिली होता है। फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप फॉर एन इंडिविजुअल। परिवार समाज की मूल इकाई होती है, ये बहुत ही बेसिक यूनिट होता है सोसाइटी का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है फॉर एन इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए फैमिली बहुत ज़रूरी है। विदाउट फैमिली आप देखोगे इंसान का लाइफ कैसा होता है, जिसका कोई मायने ही नहीं होता। फैमिली ही इंसान को जीना सिखाती है, जीने की वजह फैमिली होती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री ग्रुप फाउंड इन ए सोसाइटी, और ये समाज में पाया जाने वाला सबसे सरल, सबसे सिंपल और सबसे प्राथमिक समूह होता है। इट इज़ अ सोशल ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ए फादर, मदर एंड वन आर मोर चिल्ड्रेन। इट इज़ ए सोशल ग्रुप, ये एक सोशल ग्रुप है, ऑफ कंसिस्टिंग, बना होता है। कंसिस्टिंग मतलब बना होता है, ऑफ ए फादर, मदर एंड वन और मोर अदर मतलब मोर चिल्ड्रेन। मम्मी पापा और उनके एक औलाद, एक चाइल्ड या फिर बहुत सारे बच्चों से मिलकर फैमिली बनता है। तो अगर हम हिंदी में इसको कहें तो जहाँ माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं वो परिवार होता है। तो इंग्लिश में ये क्या है? इट इज़ ए सोशल ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ए फादर, मदर एंड वन और मोर चिल्ड्रेन। अब देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फैमिली। एग्जाम में फैमिली की डेफिनेशन ज़रूर लिखिएगा। जो स्कॉलर होते हैं उनके थ्रू जो डेफिनेशन होती हैं वो एग्ज़ाम में लिखने पर मार्क्स अच्छे आते हैं। तो ये डेफिनेशन है आपकी मैकलीवर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने नाम नोट कर दिया है स्कॉलर का, मैकलीवर के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। देखिए तो ये लिखते हैं, फैमिली इज़ ए ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्सुअल रिलेशनशिप। ये क्या लिखते हैं कि परिवार जो है यौन संबंधों द्वारा डिफाइन किया गया एक ग्रुप होता है, sufficiently precise and enduring to provide for the protection and upbringing of children। जो ये ग्रुप होता है बच्चों के जन्म से लेकर, बर्थ से लेकर उनके पालन पोषण के लिए पर्याप्त रूप से सटीक और स्थायी होता है, जहाँ पर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाती है, उनको पाला जाता है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, वो फैमिली होता है।
तो ये डेफिनेशन लिखते हैं मैकलीवर। सेकेंड डेफिनेशन है फैमिली इज़ द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रेन। यानी कि फैमिली इज़ ए बायोलॉजिकल सोशल यूनिट, ये एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जो बना होता है हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रेन से, जिसमें हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं और इनके बच्चे होते हैं। ये डेफिनेशन लिखते हैं एलियट एंड मेरिल। तो बहुत अच्छी और सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको लर्न ज़रूर कीजिएगा। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इसी तरह से बनेगा, डिफाइन फैमिली एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स। तो हम टाइप्स भी इसी वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ से आपका 15 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन तैयार होगा और 15 मार्क्स मायने रखते हैं आपके एग्जाम में। तो आपकी फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिली की वो है फैमिली इज़ ए बेसिक डिफाइंड एंड इंड्यूरिंग ग्रुप। परिवार जो है एक बेसिक बुनियादी निश्चित डिफाइंड एंड इंड्यूरिंग ग्रुप है, स्थायी समूह है। सेकेंड, फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ। फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप। देखिए हर इंडिविजुअल के लाइफ में, हर इंसान के लाइफ में, हर ह्यूमन बीइंग के लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप उसकी फैमिली होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, दुनिया में आता है, तो सबसे पहले वो कहाँ आता है? अपनी फैमिली में ही तो आता है। और उसके लिए बचपन से लेकर उसकी डेथ तक, उसके मरने तक, उसके लिए उसकी लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है वो फैमिली होता है। फैमिली के बाद ही अदर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं सोसाइटी में वो होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो फैमिली है। फैमिली की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ए फैमिली इज़ बेस्ड ऑन मैरिज विच रिजल्ट इन ए मैटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू एडल्ट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। देखो ए फैमिली इज़ बेस्ड ऑन मैरिज, एक परिवार जो होता है वो शादी पर ही बेस्ड होता है, आधारित होता है। विच रिजल्ट इन ए मैटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू एडल्ट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। देखो जब भी किसी की शादी होती है तो अपोजिट सेक्स यानी कि लड़की और लड़का की होती है, उनके थ्रू एक रिलेशन बनता है, एक मैरिज रिलेशन बनता है उनका, और फिर क्या होता है, बच्चे होते हैं तो उनकी फैमिली बनती है। तो ये भी एक फैमिली की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोर्थ आपका देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिली इज़ जनरली स्मॉलर इन साइज कंपनीज टू अदर सोशल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशन। देखो सामान्य तौर पे अगर हम देखें, जनरली हम देखें तो फैमिली जो है सोसाइटी में जितने भी ग्रुप पाए जाते हैं, जितने भी ग्रुप सोसाइटी में हम देखते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, कोई एसोसिएशन देखते हैं, तो उन सब से अगर हम कंपेयर करें तो फैमिली जनरली एक स्मॉल होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्मॉल इंस्टीट्यूशन होता है फैमिली सोसाइटी में। अदर इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फैमिली कैन आल्सो बी लार्ज। जो फैमिली है वो लार्ज हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जनरली हम देखें तो ये स्मॉल होती है, लेकिन ये लार्ज भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है इन साइज, अपने आकार में। इन विच पर्सन बिलोंगिंग टू सेवरल जनरेशन में लिव टुगेदर, जिसमें कई जनरेशन रहती हैं, कम से कम 3 पीढ़ियाँ रहती हैं, 3 से ज़्यादा पीढ़ी, 3 से ज़्यादा जनरेशन रहती है। एक ही घर में, एक ही साथ, एक ही किचन में खाना बनता है, सब खाते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो वो जॉइंट फैमिली होती है और वो भी एक तरह की फैमिली है। तो इस तरह से हम देखते हैं सोसाइटी में कि 2 तरह की फैमिली पाई जाती है। एक स्मॉल फैमिली होती है, मतलब सिंगल फैमिली होती है जिसमें मम्मी पापा उनके बच्चे रहते हैं। उसके अलावा जो दूसरा टाइप ऑफ फैमिली है वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम, जिसमें कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा जनरेशन रहती हैं एक ही छत के नीचे, जो आप पढ़ चुके हैं सब कुछ। तो ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फैमिली की, आप इन सबको लर्न ज़रूर कीजिएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फैमिली। तो फैमिली कितने टाइप्स का होता है? अगर हम देखें तो फैमिली कई सारे टाइप्स हैं फैमिली के। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैमिली मैंने नोट किया है जो आप लर्न करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है फैमिली का। तो फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज के आधार पर। देखो शादी के आधार पर जो फैमिली होती है, मैरिज के बेसिस पे जो फैमिली बनती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है पॉलीगेमस फैमिली, सेकेंड है मोनोगेमस फैमिली। तो फर्स्ट जो है पॉलीगेमस फैमिली, ये किस तरह की फैमिली होती है, इसमें किस तरह की फैमिली को हम कहेंगे कि हाँ ये पॉलीगेमस फैमिली है? तो जिसको हिंदी में कहा जाता है एक विवाही परिवार, यानी कि एक ऐसी फैमिली जिसमें जो हस्बैंड और वाइफ हैं
वो दूसरी शादी नहीं करते हैं, एक ही शादी करते हैं। उस औरत का मतलब उस वाइफ का एक ही हस्बैंड होता है और उस हस्बैंड का एक ही वाइफ होती है और उनके बच्चे होते हैं और उस फैमिली में रहते हैं। तो ऐसी फैमिली को पॉलीगैमस फैमिली कहते हैं, मतलब जो दूसरी शादी नहीं करते। सेकेंड जो फैमिली है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज वो है मोनोगेमस फैमिली। इसको अगर हिंदी में कहें तो बहुविवाही परिवार। बहुविवाही का मतलब बहुत सारी शादी, मतलब जो हस्बैंड होता है, जो पति होता है, वो बहुत सारी शादियां करता है, बहुत सारी वाइफ रखता है। उसके अपोजिट में जो वाइफ होती है वो भी एक से ज़्यादा हस्बैंड रखती है, मतलब शादी करती है। तो इस तरह की जो फैमिली हम सोसाइटी में देखते हैं वो मोनोगेमस फैमिली होती है। सेकेंड टाइप्स ऑफ जो फैमिली है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंट, यानी कि रेजिडेंस का मतलब होता है निवास। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस का मतलब होगा निवास स्थान के आधार पर फैमिली भी दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है पैट्री लोकल फैमिली। पैट्री लोकल फैमिली का मतलब ये होता है कि देखो, जब एक लड़की की शादी हो जाती है एक लड़का से, तो आप सोसाइटी में यही चीज़ तो देखते हैं ना कि जब लड़की की शादी होगी तो वो अपना मायका छोड़ करके अपने ससुराल जाके रहेगी, अपने हस्बैंड के घर जाके रहेगी। तो जब लड़की शादी के बाद अपने हस्बैंड के घर जाके रहती है तो उसका जो निवास स्थान है, उसका जो रेजिडेंस है वो चेंज हो गया, वो अपने हस्बैंड के घर जाके रहने लगी। तो जब लड़की अपने हस्बैंड के घर जाकर शादी के बाद रहती है तो ऐसी फैमिली को पैट्री लोकल फैमिली कहा जाता है। एंड सेकेंड जो है, यहाँ पे देखिए 2 लिखना है। सेकेंड टाइप्स ऑफ जो फैमिली है मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस वो है मैट्री लोकल फैमिली। मतलब कि जब आप देखेंगे बहुत सारी शादियां हम ऐसी भी देखते हैं कि जब शादी होती है तो लड़का अपने ससुराल में आके रहता है, ना कि लड़की उसके ससुराल मतलब अपने ससुराल जाके रहती है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो घर जमाई बन जाते हैं, घर दामाद बन जाते हैं, तो वो अपने ससुराल में आके रहने लगते हैं। तो जब शादी के बाद लड़का अपने ससुराल जाके रहे तो उसको मैट्री लोकल फैमिली कहा जाता है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फैमिली का जो थर्ड टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज और स्ट्रक्चर, यानी कि साइज के आधार पर फैमिली, संरचना, स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर फैमिली कितने तरह की होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम देखें तो भी फैमिली 2 तरह की होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली। देखिए ये फैमिली कैसी होती है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ रहें और उनके चिल्ड्रेन रहें, मतलब मम्मी पापा और उनके बच्चे जिसमें रहते हैं वो एकल परिवार होता है। हिंदी में हम एकल परिवार कहते हैं, तो वही होता है न्यूक्लियर फैमिली। और सेकेंड टाइप ऑफ जो फैमिली है ऑन द बेसिस ऑफ साइज पर वो है ज्वाइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि बहुत बड़ा संयुक्त परिवार जो होता है जहाँ पर कम से कम 3 जनरेशन या उससे ज़्यादा जनरेशन एक ही छत के नीचे रहती हैं, एक ही किचन में खाना बनता है और खाते हैं, वो ज्वाइंट फैमिली होती है। तो साइज़ के आधार पर भी फैमिली 2 तरह की होती है। एक न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पर बस मम्मी पापा बच्चे रहते हैं, मतलब अदर कोई नहीं रहता, और ज्वाइंट फैमिली जिसमें आप देखते ही हैं कि बहुत बड़ी फैमिली होती है, कई सारी जनरेशन्स रहती हैं। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली। आई होप कि आज का ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके पहले की जो सभी यूनिट्स हैं आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। मैंने सोशियोलॉजी इंग्लिश मीडियम की भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप चेक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक के रिलेशनशिप उसको पढ़ने वाले हैं, तो आपको लिंक दे दूंगी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।